अब जो तुम्हें पढ़ने, अब बातचीत बंद कर दो। अब आज जो तुम्हारे पास एज के क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत ध्यान से सवाल करना है तुम्हें। चलो अब बातचीत बंद कर दो बेटा, आ जाओ पहले सवाल पे आज के। आज का तुम्हारा पहला क्वेश्चन, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है पूरी? चलो देखो, करो जल्दी से। ये आज के क्वेश्चन थोड़े से तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़े नहीं काफी अच्छे सवाल लगेंगे। एज में तुम्हें अच्छे क्वेश्चन लगेंगे सारे सारे ये। हाँ चल तो फिर करें फिर क्वेश्चन। क्या कहा? हसनू और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 वर्ष है। यदि सीमा की उम्र का 2 गुना हसनू की उम्र से 4 वर्ष अधिक हो तो उन्होंने कहा सीमा की उम्र क्या होगी। चलो हो गया। कितना आया बेटा? 12 वर्ष। कितने बच्चों का आ गया? देखें जिनका नहीं आया, सही आंसर 12। ऑनलाइन वालों का भी सही है। हसनू और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। तुम्हें कहा है हसनू और सीमा के उम्र का गुणनफल 240 दिया, 240 दे रखा है। उन्होंने कहा सीमा की उम्र का 2 गुना, सीमा की उम्र का 2 गुना हसनू की उम्र से 4 वर्ष अधिक है। सीमा की उम्र का 2 गुना जो है हसनू की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो सीमा का जो दुगुना है वो हसनू से 4 साल ज्यादा हो जाएगा। अगर इससे 4 साल कम कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हसनू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है बेटा? सीमा की उम्र का 2 गुना, तो सीमा की उम्र को दुगुना कर देते हैं, तो सीमा की उम्र जब दुगुनी हो जाती है तो वो हसनू की उम्र से 4 साल ज्यादा हो जाती। तो अगर सीमा की उम्र के दुगने में 4 साल कम कर देंगे तो कहां पहुंच जाएगी? हसनू की उम्र के बराबर पहुंच जाएगी। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है बात यहां पे। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ये अपने पास ये दे रखा है 2s माइनस 4 इक्वल टू h दे रखा है। अब यहां चाहो तो तुम किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, h का मान रख दो यहाँ पे, h का मान यहाँ रख दो अपन, यहाँ पे ऊपर वाले में h का मान रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? 2s माइनस 4 इंटू क्या बन जाएगा? s बराबर क्या हो जाएगा? 240। चाहे ये लगा दो और चाहे बेहतर क्या है यहां से, बेहतर है तो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन भी निकाल सकते हो। यहां निकालो तो 2s बराबर कितना हो जाएगा? h प्लस 4। s बराबर क्या हो जाएगा? h प्लस 4 बटे 2। ये रख दो तुम s का मान, s का मान इस वाले में रख दो, ऊपर देख लो h इंटू एस बराबर कितना दे रखा है तुम्हें? 240। s का मान रख दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? h इंटू एस का मान क्या दिया? h प्लस 4 बटे कितना दे रखा है? 2 बराबर कितना दिया? 240। यहां देखो तो h इंटू एच प्लस 4 बराबर कितना है? 240 दूनी कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। अब यहां से क्या बन करके आएगा? एक वर्ग समीकरण बन करके आएगा। अब तुम्हारे पास वर्ग समीकरण यहां से बन करके आ जाएगा तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये तरीका था। दूसरा दूसरा लेकिन मैं तुमसे कहूंगा जब यहां उम्र किसकी रखें तो उम्र उसकी रखो जिसकी पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? सीमा की उम्र क्या है पूछी गई है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आया वो किसके फॉर्मेट बन करके आया है? एच के फॉर्मेट बन करके आया। तो अगर एच की जगह अगर हमारा इक्वेशन एस के फॉर्मेट में बन जाता तो ज्यादा आसान होता। क्यों? एस के ऑप्शन रख लेते अपन, एस के ऑप्शन रख लेते, आराम से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते।
तो अगर देखो यहां से रखते, अगर ये वाला मान ना रखते तुम, यह एस का मान ना रख के एच का मान रखते क्वेश्चन में, तो अगर एच का मान रखते तुम यहाँ क्वेश्चन में, यहां तक समझ में आ गया सबको। यहां से क्या बनेगा, एक वर्ग समीकरण बनकर क्या आएगा तुम्हारे पास। यहां से अगर तुम यहाँ पे एच का मान इस वाले क्वेश्चन में रखते तो देखो क्या बन जाता, एच का मान ये वाला रखते अपन, और ये वाला रखते तो क्या बन जाता, 2s-4 इंटू एस बराबर कितना, 240 आता। अब एस का ही तो मान पूछा गया था तुमसे, एस का मान इन्हीं चार में से कोई एक होगा, इन्हीं चार में से कोई एक होगा अपने पास, तो ले लो भैया 12, 20, 10 और 14, जो तुम्हें लेना है। या फिर यहां बनाओगे तो क्या बनेगा, वर्ग समीकरण बनेगा एच स्क्वायर प्लस 4h, ये क्या बनेगा, वर्ग समीकरण, लंबा हो जाएगा फिर, बहुत लंबा। यहां से क्या एस का मान रख लो, अगर 12 रखते हैं तो 2 गुणे 12 -4 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एस का मान भी कितना है 12, देख लो निकाल, क्या 240 बन रहा है अपने पास, देख लो 12 दूनी 24, 24 में चले गए 4, कितना हो गया 20, और 20 गुणे 12 कितना आ गया 240 बन गया अपने पास। तो वही बात कह रहा था, तुम यहां से निकाल सकते हो, यहां तुम ऑप्शन लगा सकते हो। अब ऑप्शन से सोचते तो जो मैंने ये लिखा है ना, ये तुम्हारे लिए लिख दिया मैंने, यहाँ यहाँ लिखते थोड़ी अपन यही देख लेते कि उन्होंने क्या बोला है, हसनू और सीमा की उम्र का गुणनफल 240 है। अब दोनों की उम्र का गुणनफल 240 अगर करना है तो उन्होंने कहा सीमा की उम्र का 2 गुना हसनू की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, तो सीमा की उम्र क्या है, तो हम यही ऑप्शन पकड़ते कि सीमा अगर 12 साल की है, सीमा अगर 12 साल की है तो दोगुना, 12 का दोगुना 24, उससे 4 साल अधिक है तो 4 साल कम कर दो तो 20, तो 12 की ये 20 की वो, दोनों गुणा 240, हो गया ऑप्शन, खत्म कहानी। आंसर क्या आ गया, ए नंबर वाला। समझ में आई बात, यहाँ पे ऑप्शन ट्राई करते सीधे अपन, ये हो गई तुम्हारे पास मेथड। एग्जाम में मेथड नहीं लगाते, क्या लगाते हो ऑप्शन। समझ में आई बात, यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, उनने क्या बोला, सीमा की उम्र, सीमा की उम्र 12 साल, सीमा की उम्र 12 साल, हसनू क्या है, सीमा की उम्र के 2 गुने से कैसा है, 4 साल ज्यादा, 4 साल अधिक है, तो 12 का दोगुना कितना हो गया 24, तो 24 है वो 4 साल ज्यादा निकल आया, किससे, हसनू से, तो हसनू कितना होगा, 24 से 4 साल कम, यानी 20 का होगा, तो 20 का हो गया हसनू और 12 की हो गई सीमा, तो दोनों गुणनफल कितना कह रहे हैं 240, तो 12 गुणे 20 कितना 240 आ रहा है, आ रहा है, तो मतलब आंसर पहला हो गया, खत्म कहानी। आ गई बात समझ में, यहां से निकालते तो ये सॉल्व कर सकते हो, या तो यहां ऑप्शन पुट कर लो, यहां निकालो एच स्क्वायर प्लस 4h बराबर ये, यहां से क्या बनेगा, एक वर्ग समीकरण बनकर के आएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आज तो बेटा पूरे सवाल अच्छे हैं और कल के तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, अभी अगली 2 क्लासों के जो है मेरे को दिमाग खराब करेंगे तुम्हारा, तुम्हें लगेगा क्लास बंद कर दें। निकालो जल्दी से, क्या कहा है देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर के 9 गुने हो जाएंगे, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। सन्नाटा तो छा गया आप लोग।
ऑनलाइन वालों से किसी का नहीं आया। चलो तो हो गया, चांस है तो रुके, नहीं आ रहा, चलो तो आ जाते, नहीं आ रहा तो शुरू करो। इतने भी कठिन नहीं थे, तुम दूसरे सवाल में रुक गए, मुझे लगा 5 में 6वें पर रुकोगी। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो सवाल को। उनने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग ए प्लस बी कैसा है, उनके आयु के बीच अंतर का, ए माइनस बी, उनके आयु के बीच अंतर का कितना है 7 गुना, इसका 7 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा लिखा है सवाल में, लिखा है कि नहीं लिखा, दिया है ये कि नहीं दिया अपने पास पीछे, ऐसा लिखा है भाई कि भाई ये 7 गुना है तो 7 गुना है। अब यहां से इसे चाहो तो कैलकुलेट कर लो, या यहां से चाहो तो ए और बी के मान निकाल सकते हो, ए और बी का रेशियो निकल आएगा, यहां से निकल आएगा ए और बी का रेशियो, नहीं निकलेगा अपने पास। यहां निकालोगे तो क्या बना, ए प्लस बी बराबर, यहां बना तो क्या बना 7a माइनस क्या बना 7b, 7b को इस तरफ ले आओ तो क्या बन गया यहाँ पे 7b, इस तरफ ले आओ अपन यहाँ पे, तो 7b अगर इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा 8b, और से ए इस तरफ जाएगा तो क्या बना 6a। तो तुमसे कहे कोई कि ए और बी का रेशियो बता दो, ए और बी का रेशियो तुम क्या बताओगे बेटे, यहाँ पे कितना आएगा 4:3, या मैं लिखे दे रहा हूं 8:6, 4:3 आ जाएगा 4:3 का। ये लाइन समझ में आ गई, पीछे क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अब तुम जरा सा थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलो, मैंने तुम्हें रेशियो में कुछ चीजें सिखाई थी, ये मिटा दूं, ये मैंने तुम्हें तोड़ के बता दिया पूरा रेशियो, क्लियर है बात यहां तक। अब थोड़ा सा अपन और जरा सा पीछे चलें तो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें रेशियो निकालने के लिए यहां बताया था, अगर मैं तुमसे यहां कहूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का रेशियो बताओ, तो क्या नहीं बता सकते, कितना आएगा 7 और 1 का आएगा, आ जाएगा बिना पेन चलाए आ जाएगा। और भाई साहब अगर ए और बी का रेशियो 7:1 का आ गया तो क्या मुझे तुम ये बताओ यहां से ए और बी का रेशियो नहीं बता सकते, क्या होगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, चूंकि तुम पढ़ चुके हो ए प्लस बी बराबर अगर तुम्हें कुछ दिया है, ए माइनस बी बराबर भी तुम्हें कुछ दिया है, तो क्या बताया था ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, बी निकालने के दोनों को घटा के 2 का भाग, 2 का भाग दोनों में लगता था। तो तुम इतना थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाना शुरू करो कि यहां से ए और बी का अगर रेशियो निकालना है तो क्या बनेगा 7 और 1 8, और ये बी का निकालना तो क्या बनेगा 7 में कितना हो 7 माइनस 1, ये कितना हो गया 8 और 6, यानी कितना आ गया 4 और 3 का रेशियो आ गया। तो इतना थोड़ा सा और जल्दबाजी करते तो यहां मैं इतना ना लिख के मैं सीधे ये लाइन लिख सकता था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था रेशियो में, तुमने ये पढ़ा है रेशियो में ये सारे पॉइंट, तुम सीधे ये पॉइंट कर सकते हो, नहीं भी किया तो मैंने तुम्हें इसलिए पहले वाला स्टेप बता दिया कि 7 गुणा करके फिर ए और बी वाला बना लो, तो पहले वाला स्टेप भी तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम पढ़े हो पहले से तो इतना देख के तुम सीधे ये वाली लाइन छोड़ के सीधे यहां आ सकते हैं 4:3 तक। यहां तक समझ में आ गई बात सबको, किसी को दिक्कत यहां तक, वरना अपन ने क्या किया था, अपन ने अंदर मल्टीप्लाई करके तोड़ दिया था, तो वहां से तुम तोड़ सकते हो अपने क्वेश्चन को। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया 4:3 आ गया, तो ए और बी का जो रेशियो निकल के आया कितना आ गया बेटा 4:3 हो गया, ए हो गया 4x, बी हो गया 3x। यहां तक ठीक है बातचीत, आगे आते हैं। अब उन्होंने कहा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी a+5 और बी की आयु क्या हो जाएगी b+5, और उनकी आयु का योग कहा तो हमने जोड़ दिया, यही कहा ना उनने क्या बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब ए की 5 a+5 बी की 5 b+5 आयु का योग, तो हमने योग कर दिया, हो गया योग, आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा, यानी उनकी आयु के अंतर का, तो कितना a+5 और दूसरा क्या है b+5,
इनके आयु के अंतर का कितना होगा बेटा, वो 9 गुना हो जाएगा, यानी ये 9 गुना तुम्हें लिखा हुआ है सवाल में, ये लाइन लिखी है क्वेश्चन में। ठीक है, उनने क्या बोला है 5 वर्ष बाद, उनने क्या बोला 5 वर्ष बाद ऐसा होगा, तो 5 वर्ष बाद मतलब ए प्लस बी, ए प्लस 5 हो गया ये, और बी प्लस 5 हो गया ये 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद तो ए का ए प्लस 5, बी का बी प्लस 5 क्या योग, यानी उनका सम, ये हो गया सम, कितना हो जाएगा उनके अंतर का 9 गुना। तो उनका अंतर भी तो पहले 5 साल का बनाओगे, तो ए प्लस 5 और बी प्लस 5 जो हो गए अपने पास, ये भी देखो 5-5 साल के अंतर, डिफरेंस कितने 9 गुने हो गए। ठीक है बात यहां तक, आगे बढ़ो, अब इसे सॉल्व कर लो। क्या बना बेटा अपना यहां पे, ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा 10, सामने जाएगा तो अंदर क्या लिखा है देखो यहां पे, ए प्लस 5 माइनस बी माइनस 5, यहां देखो 5-5 क्या है तुम्हारे, निपट गए सीधे 5-5, तो 5-5 निपट गए। तो मैं चाहता तो यहाँ सीधे लेता ए माइनस बी इंटू 9 गुना, सीधे भी लिखे तो हम ए माइनस बी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आता सर कि सर ने ये वाला ए माइनस बी लिख दिया है, वो इसी 5 साल वाले का अंतर दिया है। ठीक है ना, ये नहीं भी लिखता तो मैं सीधे बोल लेता ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि अंतर जीवन भर एक जैसा रहता है। तुमसे कई बार बोला मैंने कि अंतर हमेशा समान रहेगा। देखो ये 5 साल के बाद भी क्या बना, वो ए माइनस बी ही बना कि नहीं बना अपने पास। तो देखो ये 5 और 5 चले गए तो कितना बचा था यहाँ पर, ए प्लस ए माइनस बी ही बचा। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 10 बराबर, यहां से क्या बना 9 ए माइनस बी, ये हो गया। अब तुम नहीं भी करते ना यहाँ से ए बी और ए प्लस बी के भी अगर ये मान रख लेते ना, तो 7 और 1 में रख के तब भी आंसर आ जाता अपने पास, तब भी आंसर मिल जाता। अब तुम ए और बी के मान रख दो, ए का मान कितना है 4x, बी का मान कितना है 3x, रख दो मान अपने पास, यही माने ना अपन ने ए और बी का, ए कितना माना है 4x, ए और बी कितने 4 और 3 7x, रख दे यहाँ पे 7x, ये हो गया 10 9, ए माइनस बी 4x माइनस 3x कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास x, हो जाएगा सीधे x, यहां हो गया तुम्हारे पास 9x, और चले गए कितना आ गया 2x, 2x बराबर x बराबर 5, अगर x बराबर 5 आ गया तो पूछा क्या गया है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु, तो बड़ा कौन है ए है, ए है बड़ा, तो ए की आयु पूछी गई, ए क्या है बड़े, ए क्या है बड़ा है, कितना है 4x, x का मान 5, 4 गुणे 5 कितना आ गया 20 वर्ष। तुम्हें लग रहा होगा लंबा, पर लंबा क्वेश्चन नहीं था ना, लेंदी था क्वेश्चन। दोनों से निकाल, हाँ दोनों रेशियो सॉल्व करके आएगा, हाँ दोनों से उससे भी आएगा अपने अंतर, दोनों एक ही बात है तुम्हारे पास, दोनों ही, ये मैं तुम्हें डिटेल करवाया, मैंने पूरा लिख लिख के समझाई, तो उन्होंने कहा क्या है तुमसे, ये तुम्हें क्या है मैंने लिख लिख के दिया है कि उन्होंने क्या क्या तुमसे सवाल में बोला है यहाँ पे, ठीक है बात यहाँ पे। अब तुम चाहते थे तुम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि उन्होंने कहा था, देखो यहाँ पर चाहते तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे चाहते, भाई क्या है तुम्हें डिटेल समझाना बहुत जरूरी है, अगर तुम नहीं लगा पाए शॉर्टकट तो कम से कम एटलीस्ट समझ के तो लगा पाओगे एग्जाम में। देखो यहाँ पे, अब तुम यहाँ पे मेथड नंबर तुम सेकंड भी यूज कर सकते थे। अब देखो सेकंड मेथड तुमसे क्या कहती, तो सेकंड मेथड की बात करें तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा था ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, अंतर का 7 गुना। तो हमारा सवाल है वहीं से पढ़ लेंगे अपने सवाल को। देखो तो डबल रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे तुमने, वही सवाल है। देखो ए और बी का ये योग, और यहां क्या दिया ए और बी का अंतर, कब बात है, ये वर्तमान की बात है, कितना है 7 गुना, ये 7 है, ये कितना है 1 है, यही दिया है। फिर कब कहा है उनने 5 साल के बाद, ये वर्तमान की बात हो गई, ये हो गई देखो वर्तमान की बात। फिर कब कही उनने 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा, तो 5 वर्ष बाद क्या हो गया 9 गुना हो गया, यानी क्या बन गया 9:1 का बन गया, यही लिखा है। अब लेकिन यहां दोनों कितने साल का अंतर है 5 साल का, 5 साल का अंतर है ना टोटल कंप्लीट में। अब देखो लेकिन यहां क्या अंतर समान है नहीं है, तो अंतर क्या करें समान कर लें। अंतर समान करना है तो देखो यहां कितने का अंतर 6 का, यहां कितने का अंतर 8 का, तो पहले क्या करें अंतर समान कर लें। अंतर जैसे ही समान किया तो यहां किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से, यहां किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन यहाँ पे।
जो नोट करते हैं जो कि जो PDF मिलेगी उसमें इतना छोटा सा दिखेगी ये अक्षर बहुत छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पेज को सपोर्ट दिया, पूरा पेज पूरा खोल दिया उसमें। ये हो जाएगा इंटू 6। अब देखो यहां करो तो कितना हो जाएगा, 8 से 56, 8 एकम 8, 6 नाम 54, 6 एकम 6। ये कौन है, A प्लस बी, ये कौन है, A माइनस बी। ठीक है, अब देखो कितने साल का अंतर, 2 साल का अंतर, 2 बराबर 2 बराबर कितना दे रखा है, 5। दो बराबर कितना दिया है, 5, और 2 बराबर 5 तो 1 बराबर 5/2, जो हो गया 1 का मान तुम्हारे पास। अब तुमसे पूछा क्या गया है, अब पूछा गया है बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो यहीं से A प्लस बी A माइनस बी निकल आएंगे। अब अगर मुझे A प्लस बी निकालना है, देखो मान, अब A प्लस बी का अगर मान निकालना है तो क्या बनेगा, 56 गुणे 5/2। और मुझे A माइनस बी निकालना है तो A माइनस बी कितने आएंगे बेटा, 8 गुणे 5/2, ये हो जाएगा। 2 से काट दो कितनी बार, 28 बार, 28 पंचे 140, 2 से काट दो कितनी बार, 4 बार, 4 पंचे 20 हो गया, ये दिया है। अब यहां देखो A प्लस बी कितने आ गए, 40 आ गए। यहां देखो A माइनस बी कितना आ गया, 20 आ गया, ज्यादा आ गया लेकिन यहां पे नहीं, इससे भी आ जाना चाहिए, इससे भी आना तो इससे भी चाहिए, आना इससे भी चाहिए, बात वही है, आना इससे भी चाहिए। देखो A प्लस बी हो गया अपने पास 140, में डिटेल जरूर बता देता हूँ क्योंकि मान लो फंसा सवाल यहाँ कहीं शॉर्टकट में। A प्लस बी देखो यहाँ सही किया ना गुणा अपन ने, 7 1 दी 56, ये हो गया, 8 एकम 8, ये हो गया, यहाँ 6 का अंतर था, यहाँ 8 का अंतर था, तो 8 56 1, 6 नाम 54, 6 एकम 6, 2 का अंतर था, कितने साल का है, 5 साल बाद ही का है। 2 बराबर दिया है 5, 1 बराबर हो गया 5/2, 2 से काटोगे तो 28 पंचे 40। अगर यहाँ से A का मान निकालेंगे तो यहाँ से A का मान कितना आ रहा है, A का मान तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 140 माइनस 20, 55, 5 वर्ष बाद ही कहा था ना उन्होंने सवाल में। यहाँ से अगर A का मान निकाले 40 में 20 कितना बचेगा, 120/2, 60 साल का दिखेगा, यहाँ 60 साल का नहीं आएगा, सिंगल ही रेशियो निकालने पड़ेंगे, यहाँ से तुम्हें सिंगल ही रेशियो करने पड़ेंगे, उनके रेशियो करने पड़ेंगे यहाँ तुम्हें सिंगल ही रेशियो बनाने पड़ेंगे पहले। A और B दिया है, A माइनस बी दिया तो सिंगल रेशियो करने पड़ेंगे, सिंगल रेशियो बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे सिंगल रेशियो बना लो, यही बना ले, इस वाले को बना दे, ये सिंगल रेशियो बना लो पहले। देखो सिंगल रेशियो बना दो, यहाँ से A और B क्या बन जाएगा, फिर क्या बनेगा, 7 और 1 8, 7 1 8 मतलब कितना बनेगा, तो 4, 7 माइनस 1 कितना 6, तो 3 बना देगा ये, 4 3 का। ये देखो 9 और 1 10, 10 मतलब 5, ये कितना बनेगा 4 का, ये बना दो। अब लेकिन ये रटना पड़ेगा, फिर अभी दिमाग में रटने वाली बात हो गई कि हमें ये बनाने पड़ेंगे सवाल में। कितने साल का अंतर है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 1 का, यहाँ कितने साल का अंतर, 2 का, 2 का अंतर दिया, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 1 कितने का आ गया, देखो 5 चौके 20 का, कितने साल का हो गया, 20 वर्ष का हो गया A। और B निकालें तो B कितने साल का हो गया, 5 3 15, तो 15 वर्ष का कौन हो गया, B। हमसे क्या पूछा था, A की आयु पूछी थी कि A कितने साल का है, A कितने साल का है, देखो 20 वर्ष का है। लेकिन इस डायरेक्ट वाले केस में एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, जैसा मैं तोड़ रहा था, तो यहाँ पे यहाँ तोड़ा था मैंने ये रेशियो डायरेक्ट वाला, तुम यही तोड़ के करते तो ही बन पाएगा, फिर वो सवाल बन जाया करते। नोट कर लिया नहीं किया वो, क्योंकि नोट करने पर PDF में दिक्कत जाएगी तुम्हें ज्यादा। अगला देखो, टेंशन क्या ले रहा, अगला भी बिल्कुल वैसी सवाल है, मैं तुमसे कल ही कहा था कि आज अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे तुम्हें, और तुमने आयु के जितने सवाल मैं तुम्हें करवा रहे थे कर लिए ना, तुम दुनिया में किसी एग्जाम में नहीं फंसोगे एज को लेकर, चाहे तुम कहीं चले जाओ, कैट का क्वेश्चन ही क्यों ना उठा लो तुम।
और अब बेटा सिर्फ सेंट्रल के एग्जाम है तुम्हारे पास, सबसे अच्छा मौका भी है और खराब टाइम भी है। छोटी मोटी वैकेंसी का काम समाप्त है। अब तुम्हारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं। अब MP पुलिस वुलिस कांस्टेबल काम खत्म। अब अगले साल जब चुनाव आएगा, अगली बार अगली पंचवर्षीय में, तब आएगी अब पुलिस कांस्टेबल। तैयारी के लिए सबसे अच्छा टाइम भी है तुम्हारा, ये खराब टाइम भी। सबसे अच्छा मान लो तो सबसे अच्छा टाइम है ये, अच्छी पूरी तैयारी कर लो भरपूर अच्छे से। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है, हल्का सा बस चेंज है। चलो निकाले, ऑनलाइन वाले भी बताओ कितना आएगा भैया। कितना? 35। बाकी लोग भी करो भाई जल्दी से। चलो और किसी का आया? 35 आ गया? देखो जिनका नहीं आया वो देख लो बेटा, आ जाओ जिनका नहीं आया, करते हैं अपन। चलो आ जाते। उन्होंने कहा ए और बी की आयु, ए वर्तमान में करंट में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ए की आयु जो है, पहले डिटेल ही करें पूरा, ए की एज जो है बी की आयु के 3 गुने से क्या है, 5 अधिक है। जो ए है हमारे पास, ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से, बी की आयु के 3 गुने से कितनी अधिक है, 5 अधिक है। ए जो है वो 5 ज्यादा है, ए की आयु जो है इसके 3 गुने से 5 ज्यादा, तो 5 कम करो तो इसके बराबर हो जाएगी। 5 गुने ज्यादा अधिक है अपने पास, यानी ए जो है बेटा, ए कैसा है, बी के 3 गुने से, यानी अभी ए जो है इसके 3 गुने से कितना ज्यादा है, 5 अधिक ज्यादा है। यानी ए जो है 5 ज्यादा निकल के आ रहा है इसके 3 गुने पे आने के बाद। तो इसका मतलब अगर इसके 5 चले जाएं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा अपने पास। ये तुम्हें सवाल में कहा गया है। यहां तक ठीक है बातचीत? यहां बातचीत नहीं बोली गई, तो यहां क्या बना, ए माइनस 3b माइनस 5 बराबर 0, ये वाली बात। और आगे आए, अब उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ए क्या होगा, a+5, और बी क्या होगा, b+5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद जो है उन्होंने कहा ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु की, तो बी की 5 नहीं बढ़ानी, बी की सिर्फ 3 बढ़ानी, 3 क्या करनी है, कम करनी। 5 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु की, तो बी की 3 वर्ष पहले की आयु से कैसी थी, 5 गुने से, यानी इसके 5 गुने से कितनी अधिक थी बेटा, 5 वर्ष अधिक थी। अभी ये कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है,
तो अगर इसमें से भी 5 कम कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये लिखा है सवाल में, ठीक है बात। यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे क्योंकि कई बार क्या यही नहीं लिख पाते, अपन अरेंज नहीं कर पाते। फिर से देखो यहाँ पे क्या कहा उनने, 5 वर्ष बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 वर्ष बाद a+5, बी की 3 वर्ष पहले बी की आई, तो बी की 3 साल पहले, तो बी 3 साल पहले जाएगा तो b-3, 3 साल पहले। आयु के 5 गुने, इसका 5 गुना कर दिया, ये 5 गुना, इतना यदि हो गया ये, तो अभी जो ये जो एज है a+5, ये 5 कितनी ज्यादा है बेटा, 5 साल ज्यादा है। मतलब अगर अभी इन दोनों में आपस में तुलना कर लें तो ये वाली आयु जो है इससे कितनी ज्यादा है, 5 साल ज्यादा है। तो अगर इसमें से 5 हटा देंगे तब ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये बराबर लिखा है, ठीक है बात। यहाँ पे या 5 साल ज्यादा तो इसको 5 जोड़ दो, या तो यहाँ इस वाले को 5 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। तो 2 कंडीशन बन गई अपने यहाँ पे, हो गया अपने पास। यहाँ पे यही कहा था कि भाई, उन्होंने यही बोला यहाँ पे कि 5 टाइम्स ऑफ 3 ईयर बिफोर वीबीएच, यानी 5 गुनी है अपने पास 3 साल पहले की। क्या बने यहाँ पे a+0, यानी a बराबर 5b माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। a का मान चाहो तो यहाँ रख दो, a का मान चाहो तो ऊपर रख दो। किसकी आई पूछी है, a की पूछी, तो a का काय रखो, b का रखो। फिर जिसका पूछा उसका मान रख दो। किसका पूछा है, a का पूछा ना, तो b का मान रख दोगे तो a बस बचेगा अपने पास, काय को यहाँ b का मान निकाल लेते, तो b बराबर निकाल लो यहाँ से। कितना आएगा बेटा, 5b बराबर a+15 बटे में भी आ जाएगा, उसी का रख लो, हटा दो, काय को परेशान। ए का मान रख देते हैं यहाँ पे, रख दें इसमें ए का मान, कितना आ जाएगा, ए का मान 5b माइनस 15 माइनस 3b माइनस 5 बराबर 0। 5 में चले गए 3, कितने बचे, 2b, 15 और 5 कितने हुए, 20 बराबर 20, b बराबर 10, b बराबर आ गया 10। और b का मान 10 है तो बाकी तो तुम सब बता ही सकते हो। क्या पूछा है, a का मान पूछा है, तो हमें क्या दिया है, देखो a-3b बराबर हमारा -5 बराबर कितना दिया है, 0। रख दो b का मान 10, a माइनस कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 5, a बराबर 35 साल। ये हो गया 35 वर्ष। कौन सा आंसर आ गया, डी नंबर वाला। हाँ, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, जो दिमाग में आ जाए, जरूरी थोड़ी होता है एक ही चीज चलती है। अब आज तो मैं ऐसे बता रहा, हो सकता है मैं किसी दिन तो ऐसे ही बता दूं कि a-3b बराबर कितना कर दें 5, यहाँ बना था a-5b बराबर कितना कर लें -15 लिख दें यहाँ पर, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। या इस तरफ ले आओ भैया, इसको बदल दो, सुपर पर +15 हो जाएगा। वो तो जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, उसमें अलग थोड़ी कुछ करना है। कितना आ गया, 35 साल हो गया। कितने लोगों का सही था, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखो, आज बहुत अच्छे सवाल हैं पूरे। कहां तक भागोगे तुम ये आयु से। और टेंशन लो, मध्य प्रदेश का पेपर दोगे तो मध्य प्रदेश वाले कई बार पूरे पेपर में आयु आयु भर देते, वर्ग 2 वालों से पूछ लेना। प्री में आयु आयु की आए थे, 17-18 क्वेश्चन थे, 25-30 थे, 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ एज के पूछे थे उनने। ऐसा नहीं है, सनक जाते हैं कभी कभी ये लोग। इसलिए मैं तुम्हें पूरा स्तर दिखाई दे रहा कि इससे कठिन नहीं होंगे। कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, ये पहला हो गया, पहला तो ये छोड़ दो, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हम लोग कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। कितना आ गया, 48 साल। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो पी और क्यू तुम्हारे पास कितने दे रखे हैं बेटा, 5:7। देखो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ा आता ज्यादा इनमें,
क्योंकि क्या होता है, ट्रिक की कंडीशन ये होती है बेटा इनमें क्वेश्चनों में कि अब इसी क्वेश्चन को मैं 3 बार सॉल्व कर लूंगा तो मैं नई चीज सोचूंगा कि अब इसको ऐसे बता दूंगा आज क्लास में, तो वो पर्टिकुलर वही एक क्वेश्चन हो पाता है उस तरीके से। देखो यहाँ पे पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु और पी के 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर, अब 5:7 है तो 5x और 7x कर लो, ज्यादा दिक्कत है। अब उन्होंने यहां कहा ना यदि क्यू की वर्तमान आयु, तो क्यू की वर्तमान आयु 7x और पी के 6 वर्ष बाद की आयु, तो पी के 6 वर्ष बाद क्या है 5x + 6, 5x तो वर्तमान में है ही, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 5x + 6 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है 2 साल का है, ऐसा लिखा है सवाल में। अब वो कह रहे हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग बता दो, तो पी + क्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, घटा दो बेटा। 7x - 5x - 6 = 0, 0 नहीं 2, ठीक है। 7 में गए 5 कितने बचे 2x, 6 और 2 8, x = 4 आ गया। अब क्या पूछा पी और क्यू की वर्तमान आयु के, तो पी + क्यू पूछे कितने हैं 7 5 12x है, 12 × 4 कितना आ गया 48 वर्ष आ गया। कौन सा आंसर है बी नंबर आंसर है, लो आ गया, ठीक है नोट कर लिए, चलें आगे। स्मार्ट बोर्ड ना होता तो मैं तुम्हें तेज के क्वेश्चन दिखाता भी नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाता। पुराने लोगों से पूछोगे तो सिर्फ 2 क्लासों में खत्म हो गया है उनका ये। वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में ए बी से 3 साल बड़ा है, रहने तो बड़ा। 7 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की ए की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। आया, मुझे लग रहा आज ना हो पाएंगे पूरे सवाल। 36 से 38 क्वेश्चन लाया था मैं। अभी अपन किस पर लटके हैं 5वें क्वेश्चन पर अटके। कितना 21 आ गया। चलो देखो, उन्होंने कहा वर्तमान में ए बी से 3 साल बड़ा है, सॉल्व कर लूं। ए क्या है बी से 3 साल बड़ा है। अब वर्तमान में अगर ए बी से 3 वर्ष बड़ा है तो बड़ा कर लेते हैं। ए बी से 3 वर्ष बड़ा है तो अगर ए है अपने पास कितने का x का, तो ए बड़ा है ना, उल्टा का है मानो। ए है बी से 3 वर्ष बड़ा, ए और बी है मान लेते हैं अपन ए और बी को। तो अगर बी को मान लिया अपन ने x का, तो ए कितने का हो जाएगा x धन 3 का हो जाएगा। यहां तक कोई बुराई। 7 वर्ष बाद ए की आयु, 7 वर्ष बाद कहा ना ए की आयु, तो 7 वर्ष बाद ए की आयु तो x + 3 + 7, 7 वर्ष बाद हो गया ये। आफ्टर 7 ईयर्स बोला गया तो x + 3 + 7 हो गया, 7 ईयर्स हो गए अपने पास। अब यहाँ हिंदी में नहीं लिखेंगे तो टाइम जगह ही नहीं बचेगी लिखने के लिए कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद ये हो गया। 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बिफोर, है ना, तो बी की कितने साल पहले की 5 साल पहले की, तो x - 5
5 साल पहले की आयु की कितनी हो जाएगी? पूर्व बी की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। यानी ये कि 2.5 गुना मतलब कितना? 5/2। तो इसका कितना हो जाएगी? 5/2 गुना हो जाएगी। ये बराबर के, ये लिखा है तुम्हें क्वेश्चन में। उन्होंने कहा ये 7 साल बाद जो है इसकी 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 2.5 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया। जिनसे नहीं बन रहे हैं एक बार इन क्वेश्चनों को घर पर जाके आज ही फिर लगाना, और फिर भी ना तुम्हें समझ में आया तो फिर पूछ लेना एक बार सॉल्यूशन को, लेकिन आज ही लगा लेना, कल परसों के चक्कर में ना रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इन क्वेश्चनों में, क्योंकि एज बेटा कठिन भी है और सरल भी है। एक्स प्लस कितना हो गया? देखो 7 3 10, यहां सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद पूछिए तो निकाल नहीं सवाल, यहां ले आओ अपन, यहां पे 2 को और यहां भेज दो, 2 यहां आ जाएगा, कितना हो गया? 5x माइनस 25। ये हो गया देखो 2x प्लस कितना हो गया बेटा? 20। ये हो गया 5x माइनस 25। अब 5 में चले गए 2, कितने बचे? 3x, और 25 और 20 जुड़ गए अपने पास, कितने हो गए बेटे? यहाँ 45। 3 बराबर x बराबर 15, 3 बराबर नहीं, x बराबर क्या है? 15। अब वो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष बाद देखो ये पूछा गया है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या पूछा गया? ए अभी कितने का है? x प्लस 3 का है। 3 वर्ष बाद में 3 और जुड़ जाएंगे, और क्या, कितने का हो जाएगा? x प्लस 6 का हो जाएगा। x का मान कितना है? 15। 15 और 6 21 वर्ष आ गया, 21 ईयर हो गया। किसमें लिखा है? बी नंबर वाले में। बन जाएगा? कर लिया नोट? हो गया? अगले सवाल पे आ जाओ। यही बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, वैसे ही का वैसे ही। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6वां आज का। छह साल पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना था। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 वर्ष अधिक हो जाती। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज ऑनलाइन वाले भी शांत हैं बेचारे। आ गया? नहीं आया, ऑप्शन नहीं दिया। 3-1। 6 साल पहले। आ गया? कर ले। देखो 6 साल पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना था। 6 साल पहले की बात कर रहे, तो एक काम करो वर्तमान से ही ले लो अपन, वर्तमान में ही मान लो, या 6 साल पहले, एक काम करो 6 साल पहले ही से मान लो, वहीं से मान लो, 6 वर्ष पहले से ही मानो, 6 वर्ष पहले से ही मानो। 6 वर्ष पहले जो है पिता को मान लेते हैं, पिताजी और उसका पुत्र।
अब 6 साल पहले पिता अपने पुत्र का 4 गुना था, तो पिता पुत्र 4 गुना रहा होगा। पुत्र कितना था? पिता 4 था और पुत्र कितना था? 1 था, यानी ये 4x रहा होगा, x रहा होगा, यही मानना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल टाइम खराब ना करना। ये हो गया 4x और 1x हो गया अपने पास यहाँ पे। आगे देखो, अब उन्होंने कहा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद चले, 3 वर्ष बाद अगर बात करें, 3 वर्ष बाद कहानी क्या बनी। अब 3 वर्ष के बाद बात कर रहे हैं, 3 वर्ष के बाद बात हुई। अब 3 वर्ष के बाद अगर बात करें तो 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा? 4x + 3 का हो जाएगा। ये कितने का होगा? x + 3 का होगा। यही कहा उनने कि भाई 3 वर्ष के बाद, नहीं सॉरी, अरे गलत चला गया मैं। देखो 3 वर्ष बाद है तो पहले तो उसे वर्तमान में लेकर के आओ, तो 4x + 6 ये वर्तमान में आया। फिर 3 वर्ष बाद जाना है तो 3 और जुड़ गया, ये कौन हो गए? पिताजी। और पुत्र कितने का है? x का था 6 साल पहले, तो अभी कितने का हो गया? 6 जोड़ दो और 3 साल बाद में 3 और जोड़ दो। ये वाली बात कब की हो गई? 3 वर्ष बाद की बात हुई। तो 3 वर्ष बाद कहानी बनी 4x + 9 और ये बने x + 9। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है। आगे कहा 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से। अब यहां बातचीत शुरू करते हैं। 3 वर्ष बाद वो कह रहे हैं कि पिता की आयु, तो ये हो गए पिताजी, पुत्र की आयु के, ये हो गया पुत्र, दुगने से, इनका दुगना हो गया, दुगने से। अब ये ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं? ये 15 साल ज्यादा हैं। और अगर भाई साहब ये 15 साल ज्यादा हैं, अभी पिताजी 15 साल ज्यादा हैं, तो पिताजी में अगर 15 साल कम कर दें तो पिताजी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई आदमी तुमसे 15 साल बड़ा हो तो 15 घटा दो, तो कहां पहुंच जाएगा? वहीं पहुंच जाएगा जहां वो है। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है। बस हो गया। अब क्या होगी पंचायत? क्या हो गया? कर लो सॉल्व। 4x + 9 माइनस क्या लिखा है? 15, घटा ही लो सीधे, काय कर रहे हैं। 4x 9 में चले गया, 15 कितने बचे? -6। यहाँ कितना हो गया? 2x 18। 4x में चले गए, 2x कितना बचा है? 2x। 6 जाके जोड़े कितना हो गया? 24। x बराबर 12, x बराबर आ गया है 12। अब उन्होंने कहा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो वर्तमान में कितने के हैं? तो वर्तमान में निकाल लेते हैं, तो वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान में देखें तो वर्तमान में पिताजी कितने के होंगे और पुत्र कितने का होगा, वो निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में पिताजी कितने के होंगे बेटा? 4x + 6 के। पुत्र कितने का होगा? x + 6 का। 12 चौके 48 कर लें सीधे। x का मान 48 और 6 54। ये कितने के? 12 और 6 18। 18 एकम 18, 18 3 54। 3:1 का अनुपात हो गया। आ गया 3:1। आंसर कौन सा हो गया? ए नंबर वाला। सही है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन। ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है। यदि उनकी आयु का अंतर 2 साल हो तो ए की उम्र ज्ञात करें। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। कितना आया? 8।
ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है। यदि उनकी आयु का अंतर 2 साल हो, ए की उम्र निकालें। चलो देख, क्या कहा है देखो, ए बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है, यानी ए जो है बी की 2 साल पहले की उम्र का 2 गुना है, ऐसा लिखा है। फिर उन्होंने कहा यदि उनकी आयु का अंतर 2 है, ए माइनस बी बराबर 2 दिया। ए की उम्र पूछी है तो पहले ऊपर वाला निकाल लेते। ऊपर वाले को देखें यहां पर, तो यहां कहानी क्या है देखो, कितना हो जाएगा, ए बराबर 2b माइनस 4, ए माइनस 2b बराबर -4 हो जाएगी। अब चाहो तो तुलना कर लो, चाहे तो कंपेरिजन कर लो, चाहे तो मान रख दो, जो रखना हो। किसका मान रख दें, बी का मान रख दें। किसका पूछा गया, ए का पूछा तो बी का मान, तो बी बराबर ए माइनस 2, बी बराबर ए माइनस 2 आएगा। रख देते हैं बी बराबर यहाँ ए माइनस 2, ए माइनस 2 बराबर -4, ए माइनस 2 ए माइनस माइनस प्लस 4 बराबर -4, ए माइनस 2 ए बराबर कितना हो गया, ये -4 से क्या बन गया, -8, तो कितना हो गया, -3a बराबर -8, सॉरी माइनस है, सॉरी माइनस ए बराबर -8, ए बराबर 8 साल। आ गया। निकालो बेटा 8वां क्वेश्चन। करो जल्दी से 8वां क्वेश्चन। तुम्हें एज किसी किताब जरूरत नहीं है पढ़ने की, इतने क्वेश्चन तुम लगा लेना, और 4 टेस्ट और दूंगा उसमें ऑनलाइन वाले, तो 15 चौके 60 क्वेश्चन वो हो जाएंगे बस। इसके बाहर एज जीवन नहीं आएगी तुम्हारी। कितना आ गया, 13 अनुपात आ गया। इन्हीं सवालों को 2 बार 3 बार लगाओगे तो बनेंगे, अभी चलो तुम्हें जरूर डरना नहीं है लेकिन। और इनमें ट्रिक के चक्कर में पढ़ना नहीं, जो ट्रिक वाले होते हो तो पहले हो चुके। 1 साल पहले प्रमिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु उसकी पुत्री की आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद जो है उसकी पुत्री की आयु से 9 वर्ष क्या है, अधिक हो जाएगी। प्रमिला और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। निकाल लेते हैं हम। 1 साल पहले प्रमिला की आयु पुत्री की आयु की 4 गुना थी। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले देखो क्या कहा, 1 वर्ष पहले देखो प्रमिला और उसकी पुत्री क्या कहा गया है, 4 गुनी थी, यानी ये प्रमिला कितनी है, 4x है, पुत्री क्या है, x है। यही कहा है 4 साल पहले, 1 साल पहले।
उन्होंने कहा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद चलो, 6 वर्ष बाद जब आएंगे तो 6 वर्ष बाद प्रमिला कितने की होगी बेटा? 4x तो थे पहले से, लेकिन ये कब थी 4x? 1 साल पहले। तो 1 जोड़ दो तो कहां पहुंच गई? वर्तमान में। 6 और जोड़ दो तो कहां पहुंच गई? 6 साल बाद। पुत्री की बात करें तो पुत्री कहाँ है? x पर। वर्तमान में आए तो क्या करें? 1 जोड़ दें, और 6 साल बाद में क्या जोड़ दें? 6 जोड़ दें। अब उन्होंने कहा 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु उसकी पुत्री की आयु के 9 आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये कितना हो गया बेटा? 4x + 7, ये हो गया x + 7। अब 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु, यानी ये वाली आयु जो है पुत्री की आयु से कितनी अधिक है बेटा? 9 साल अधिक है। यानी ये वाली अगर 9 साल अधिक है तो 9 कम कर दें तो क्या हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी बराबर अपने पास। यही क्वेश्चन में दिया गया है। तो 4x + -2 x + 7 वो कितना? 3x बराबर कितना हो गया? 9, x बराबर 3 आ गया। x का मान आ गया 3, और x का मान अगर 3 आ गया तो उन्होंने कहा प्रमिला और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? निकाल लो। प्रमिला और उसकी पुत्री के, तो प्रमिला कितने की थी? देखो 4x, और उसकी पुत्री x + 1, 4x + 1, इतना ही आएगा और क्या है? निकाल लो। कितना हो गया? 4 × 3 = 12, 1 13, और 3 और 1 4, 13:4 का हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? डी नंबर वाला। कर लोगे? बन जाया करते? चलो, अब इसके आगे वाले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सारे के सारे आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसलिए चूंकि अगर ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये मैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो सारे तुम्हें करके आने। कल हम इसी के आगे से बात करेंगे, जो जो तुम पूछोगे ऑनलाइन वाले। हाँ, कल क्लास लगेगी। अब कितनी छुट्टी मनाओगे? अब दीपावली है, बहुत फोड़ लिए पटाखे। मैडम तो आज ही आई हैं, अभी छुट्टी तुम्हें कम पड़ गई थी। कुछ लोग और पीछे वाले होंगे, कार आए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी छुट्टी मनानी थी मना ली, कोई दिक्कत नहीं। जब छुट्टी जब मनाओ तो अच्छे से मनाओ। पर छुट्टी मनाते वक्त भी ये नहीं हो जाता। जब छुट्टी मनाते हैं तो देखो, अगर छुट्टी मना रहे हो तो फिर अच्छे से मनाओ। जैसे खेलने गए तो फिर खेल ही लो अच्छे से। अब पता लगा खेल भी रहे, दिमाग में ये पढ़ाई का भी चल रहा दिमाग में, तो फिर ना वहां कर पाए ना यहाँ कर पाए। अब भैया खेल आए, तुम घूम फिर आए, सब कर लिया। अब पढ़ने बैठो तो फिर सिर्फ पढ़ने ही बैठो। फिर पढ़ने के साथ फिर कुछ और ना करो। अब कुछ और करना है तो पहले वही कर लो, फिर अपना दूसरा काम करो। जो करना है एक बार वही कर डालो। और मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन ये दे रहा हूं। इसमें जो कि क्या है बेटा, 37 क्वेश्चन है। जब ये फाइल तुम कर पाओगे तब आगे कर पाएंगे। हाँ, तो मैं तुम्हें सारी फाइल ये खोल के तुम्हें दे दूंगा, पूरी की पूरी PDF। ये तुम जो है सॉल्व कर डालना आज। जितने भी क्वेश्चन हैं, तो ऑनलाइन वाले भी जितने हैं वो सब इसे कर लेना। जितने क्वेश्चन पूछने हैं वो सारे मैसेज में भेज देना, तो उनके भी और तुम्हारे भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं इसमें लाइन से। ठीक है? तो कल मिलते हैं अपन।